पाके हूँ, जहाँ पा लिया है तुम्हें पाके हूँ, जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है तुम्हें पाके हूँ, जहाँ पा लिया है तुम्हें पाके हूँ। ओम शांति, ओम शांति। आज की ज्ञान मुरली की तारीख है 29/3/11 और ज्ञान मुरली का हेडिंग है मीठे बच्चे संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ। हम बच्चे क्या करते हैं कोई भी तूफान आता है तो हम स्वयं को निर्दोष साबित करते हैं कि मेरा कोई दोष नहीं था, क्या करूं, स्वभाव ही ऐसा है। ये माया आती है और माया आकर के मेरे स्वभाव संस्कार के द्वारा ये सब गड़बड़ करती है, तो हम माया को दोषी बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि माया को दोषी मत बनाओ, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो और मेहनत करो। प्रश्न है, कौन सी एक बात सदा ध्यान पर रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा? उत्तर है, बहुत अच्छा उत्तर बाबा ने बताया है। जो आज्ञाकारी बच्चे करते हैं तो हमें भी तो आज्ञाकारी बनना है ना। तो आज्ञाकारी बच्चों का जवाब क्या होता है? देखो बाबा कहते हैं, बाबा आपका जो हुक्म, ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हुक्म पर चलाने वाले माया के वार से बच जाते हैं। हुक्म पर चलने वाले, ना कि चलाने वाले, परंतु चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं। बुद्धि का ताला खुल जाता है और फिर अपार खुशी भी रहती है। कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता है। गीत बड़ा प्यारा बजा है जो साकार ब्रह्मा बाबा को अति प्रिय गीत है। अब तो आप लोगों को भी पता है कि वो कौन सा गीत है। हाँ, बिल्कुल ठीक बताया। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। बाप कहते हैं, एक दो से सेवा मत लो। हाँ, कई बार हम खुद सशक्त हैं, तंदुरुस्त हैं, करने की क्षमता है और हम कर सकते हैं और हम अपने हर कार्य और हर काम को स्वयं कर सकते हैं। फिर भी क्या करते हैं, शौक होता है कईयों को आलस्य आता है, कई अलबेले होकर के क्या करते हैं, दूसरों से सेवा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं, एक दो से सेवा मत लो, कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। दूसरे से सेवा लेना यह भी देह का अहंकार है। बाबा को समझाना तो पड़े ना, नहीं तो जब ट्रिब्यूनल बैठेंगी तब कहेंगे कि हमें पता थोड़े ही था कायदे कानून का। इसीलिए बाप समझा देते हैं कि फिर साक्षात्कार कराए सज़ा देंगे। बिगर प्रूफ सज़ा थोड़ी ही मिल सकती है और इसीलिए बाबा प्रूफ देंगे कि हमें साक्षात्कार कराएंगे। अच्छा, समझाते तो बहुत हैं, कल्प पहले माफिक बताते हैं। हर एक की तकदीर देखी जाती है। कई सर्विस कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनाते हैं, कई हैं जो तकदीर को लकीर लगा देते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, बाप, टीचर और सद्गुरु के द्वारा जो शिक्षाएं मिलती है उन पर चलना है। माया को दोष न देकर अपनी कमियों की जांच कर
उन कमियों को निकालना पड़े। नंबर 2, अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है, कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है। फिर से बाबा बता रहे हैं, संग दोष से बहुत बहुत अपनी संभाल करनी है। वरदान है आज का, साथी और साक्षीपन की स्मृति के द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। सर्वशक्तियों से संपन्न बन अधीनता से परे होने के लिए 2 शब्द सदा याद रहे, एक साक्षी और दूसरा साथी। साथी है हमारा स्वयं परमपिता परमात्मा, और साक्षी बनकर यदि हम हर अपने मित्र संबंधी के पार्ट को देखेंगे तो किसी में भी हमारा अटैचमेंट भी नहीं होगा और हमें देह अभिमान नहीं आएगा, और ना ही हम उनकी स्मृति में रहेंगे और ना ही उनसे होने वाली दुखद घटनाओं को याद करके हम दुखी होंगे न दुख देंगे। तो सर्वशक्तियों से संपन्न बन अधीनता से परे होने के लिए 2 शब्द सदा याद रहे, एक साक्षी दूसरा साथी। इससे बंधन मुक्त अवस्था जल्दी बन जाएगी। सर्वशक्तिवान बाप का साथ है और सर्वशक्तियाँ स्वतः प्राप्त हो जाती हैं, और साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं, क्योंकि साक्षी होकर ड्रामा देखेंगे, ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट देखेंगे, तो हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, तो उसमें हमें किसी के पार्ट के साथ बंधने की ज़रूरत नहीं, तो बंधन मुक्त रहेंगे। निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य किया और साक्षी हो गए, इसका विशेष अभ्यास बढ़ाओ। स्लोगन है आज का, अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है, तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय हो। अगर मन के अंदर, बुद्धि के अंदर युद्ध चलती है, बाबा को याद करते समय, किसी अच्छी धारणा को करते समय, किसी को ज्ञान सुनाने के पहले, तो बाबा कहते हैं समझ लो क्षत्रिय है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।